स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बिहार में खाली विधानसभा की 2 सीटों की जंग में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा की 2 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग है और 6 नवंबर को परिणाम आएंगे। बता दें कि मोकामा सीट बाहुबली आरजेडी विधायक अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई थी। तो सीधे आपको लिए चलते हैं मोकामा, जहां पर हमारे संवाददाता सुमित झा ने वहां का जायजा लिया, उपचुनाव पर आम जनता से बातचीत की। बिहार में इन दिनों लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर माहौल है, भक्तिमय माहौल है, लेकिन मोकामा में इस वक्त चुनावी माहौल भी है। चुनावी सरगर्मी भी तेज है क्योंकि मोकामा में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। वो मोकामा जहां पर पिछले कई सालों से अनंत सिंह का दबदबा रहा, अनंत सिंह ही जीते रहे। एक बार फिर से उपचुनाव हो रहा है क्योंकि अनंत सिंह सजायाफ्ता हुए और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी इस बार और उनके सामने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी, इन दोनों के बीच टक्कर है। बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई। इस लड़ाई में किसके दावे में कितना दम है और किसके पास क्या मुद्दा है, ये समझने के लिए न्यूज स्टेट बिहार झारखंड, न्यूज नेशन मोकामा पहुंचा है और ये मंच सजा है जिसमें तमाम मोकामा की जनता भी हमारे साथ जुड़ेंगी और यहाँ के इश्यूज के बारे में बताएंगी। आखिर मोकामा में कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर 3 नवंबर को वोट डालेंगी ये जनता। और साथ ही हमारे साथ आरजेडी और बीजेपी से नेता भी जुड़ेंगे, विधायक भी हैं, वो भी बताएंगे, जनता को जवाब देंगे कि किन मुद्दों के आधार पर वो इस चुनाव को लड़ रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले आपको जल्दी से परिचय भी करवा दें। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। हमारे साथ सर, आपका नाम? मनोज मोल्दियार, बीजेपी किसान मोर्चा में प्रदेश में संयोजक। अमर पासवान है जी। नमस्कार, मेरा नाम अमर पासवान, बोछा से विधायक अभी उपचुनाव में जीता हूँ। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम रेखा देवी, मसौड़ी विधायक। और आप? समता देवी, 12 चिट्ठी 100 में। ठीक है। दीनानाथ सिंह यादव, पूर्व विधायक पालीगंज, ठीक है, प्रदेश सचिव। और ये वो नेता जो जवाब देंगे और साथ ही पब्लिक सवाल भी पूछेगी। शुरुआत हम सवालों से करते हैं। मोकामा की जनता क्या चाहती है और मोकामा की जनता के बीच इस उपचुनाव को लेकर उनके मन में है क्या, उनके जहन में है क्या? आप लोग सबसे पहले बताइए, इस उपचुनाव में क्या, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप चाहते हैं कि नेता आपसे बात करें, आपके पास आए? सबसे पहले विकास के मुद्दों को लेके। विकास के मुद्दों जी। अब तक कितने विकास हुए? कुछ भी नहीं हुआ। क्या है विकास? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे अगर जो बाई चांस कुत्ता भी काट लेता है तो पटना या फिर बेगूसराय जाना पड़ता है दिखाने के लिए। क्या विकास हुआ? आप जल्दी। हम लोग महंगाई पर। अच्छा। कमर तोड़ जो महंगाई जनता गरीब गुरबा मर रहा है उस पर है। और 9 किलो चावल मिलता है हम लोग का कंट्रोल में, 1 किलो गेहूँ मिलता है जो बिहार में गेहूँ जनता खा ही नहीं रहा है। अब पूरा विदेश भेज दिया गया है, उस पर हम लोग वो। कमल है तो कल है, तब मोकामा का कल कारखाना है। ये विकास अगर आपको देखना है यहाँ का, ठीक है, आपके पीछे विकास दिख रहा है, वो फूटा हुआ, ये बस स्टैंड है, ठीक है, वो विकास देखिए वहाँ, नगर निगम, परिवहन निगम मोकामा। पहले आरजेडी वालों से विकास का अर्थ पूछ लीजिए, तब हम जवाब देंगे। विकास का अर्थ किसे कहते हैं? जी बिल्कुल, विकास हमारे युवा सम्राट माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हमारे, बिल्कुल उन्होंने युवाओं को साथ जोड़ के आज जो A to Z सभी लोग को सबसे पहले तो समाज में सबको एकत्रित करके चलना हमारी सबसे पहली भूमिका होती है। और अभी उन्हें एक बड़ा दायित्व वो निभाते हुए चल रहे हैं और आपने उनको देखा भी होगा कि तत्परता के साथ दिन हो रात हो। यहाँ के युवा विकास क्यों नहीं देख पा रहे हैं? जी देखिए, वो अपने मायने उन्हें दिख रहे हैं, लेकिन जो जनता यहाँ चुन रही है, पिछले 17 साल 20 सालों से जनता जिसे चुन रही है, तो आपको दिखता ही होगा कि किन्हें वो चुन रही है। जनता जिन्हें मानती है, जानती है, उन्हीं को चुनती है। आप बचौल जी, आप पहले ही कहे हैं कि त्यौहार का मौसम है और त्यौहार के मौसम में ही चुनाव क्यों हो रहा है, और चुनाव करवाने वाले लोग ही अनंत बाबू को सजा किसने करवाया, और फिर आज उनके समर्थन में लोग वोट मांग रहे हैं। और विकास तो सब देख रहा है, यहाँ 6 लेन पुल बन रहा है,
4 लेन है, और जन समस्या जो जुड़ी हुई है जनता से, और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो क्रियाकलाप है, चाहे वो जनधन, महंगाई का मुद्दा भी आया, महंगाई का भी मुद्दा भी है ना। महंगाई का मुद्दा, महंगाई आटा का हाल क्या है आपको भी मालूम होगा, सरसों तेल का क्या हाल है आपको भी मालूम होगा। तो और इससे बड़ा महंगाई क्या होगा खाने के लिए? नोनो तेल तो खाएगा जनता, वो भी नहीं खाएगा। ठीक है, बच्चों उनके समय में वो भी 15 साल थे मुख्यमंत्री, सब कुछ फ्री में मिलता था। महंगाई कोरोना काल के बाद सारे दुनिया में महंगाई बढ़ी है, और महंगाई इकोनॉमिक्स के सिद्धांत पर निर्भर करता है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये इकोनॉमिक्स बोल रहे थे जब यहाँ पे कोरोना काल था, यहाँ का रेपो आरबीआई का रेपो रेट क्या था? 4.6, एवर लोएस्ट। इकोनॉमिक्स तो विधायक जी समझा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इकोनॉमिक्स ये समझ में आ रहा है? इधर से आप लोगों को विधायक जी का इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है? मोदी जी बोले थे कि महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल का दाम 60 से 100 कर दिए, 400 का सिलेंडर 1200 कर दिए। भुखमरी सूचकांक में भारत 107 नंबर पर है। भुखमरी सूचकांक में भारत इनके पास कोई पैमाना नहीं है, इसलिए राम राम करते हैं, जहाँ जाते हैं राम राम करते हैं। पेट्रोल यही इनका विकास है। पेट्रोल डीजल हम ट्रैक्टर में चाहिए, सब सरकारी को प्राइवेट, ये सब मुद्दे हैं मोकामा में, ये सब मुद्दा है। महंगाई मेरा मुद्दा है। ठीक है, तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, ये बोले ना, ये बोले कि ये है विकास किए हैं विधायक जी, ठीक है। जो पूरे भारत के विपक्ष के सामने लालू यादव इनका माँ बहन ने कर दिया, नहीं, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। मैं आ रहा हूँ। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है मोकामा में, आपको लग रहा है? अरे भैया, ये उपचुनाव हो रहा है तो बड़ा मुद्दा, महंगाई तो पूरे दुनिया में है, पूरे देश में है, कहाँ महंगाई नहीं है। जो मुद्दा है उस पर बात करें ना। पहला प्रश्न जो जनमानस में है, अभी क्या हमारे विधायक जी बोले कि इस चुनाव की नौबत क्यों आई? मोकामा में ये स्वाभाविक चुनाव नहीं हो रहा है, ये थोपा हुआ चुनाव हो रहा है। और थोपने वाले अनंत बाबू को जवाब देना चाहिए कि क्या वो अपना अपराध स्वीकार करते हैं, या उनको ये कहना चाहिए कि हमको फंसाया गया है। फंसाने वाला लोग कौन है? नीतीश कुमार पूरे भारत में घूम घूम के कहते हैं कि ना तो हम किसी को फंसाते हैं और ना तो किसी को बचाते हैं। ये चुनाव उसका है ना, वो फंसाते हुए भी दिख रहे हैं, वो बचाते हुए भी दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को फंसाया। चुनाव हो रहा है मोकामा के जनमानस में पहला सवाल है कि इस चुनाव की नौबत क्यों आई? ठीक है, जेडीयू से भी एक आपका नाम? राहुल रंजन, युवा जिला अध्यक्ष जदयू। नीतीश कुमार जी ने अनंत सिंह को फंसाया और अब उनके लिए ही प्रचार अब ललन बाबू कर रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है। तो बीजेपी वाले से पहले ये पूछिए ना कि रमा देवी की परंपरा किसने शुरू की है। हम सीधा बात जानते हैं, आज जो भी गुनाहगार है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की सरकार न किसी को फंसाती है, न किसी को बचाती है। किसी को फंसाती है, न किसी को बचाती है। और वही बात तो हम बता रहे हैं। फंसाती है, न किसी को बचाती है। खूब फंसाती भी है और बचाती भी है ये सरकार। उसका प्रमाण है मोकामा, उसका प्रमाण है मोकामा, जो फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। जब अपना था काम निकालना, और ये मोकामा की धरती परशुराम की धरती है, गंगा किनारे बसा हुआ है। 4 में स्वयं नीतीश जी यहाँ से हारे थे और बिहार 5 में बदला था। जेडीयू से जवाब ले लेता हूँ। जनता से भी सवाल क्या प्रश्न है उनका? जनता से भी सवाल। नीतीश कुमार फंसाते हैं और नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को फंसाया, बार बार वो कह रहे हैं। सर, कानून व्यवस्था स्वतंत्र है बिहार में। ये आरोप सिर्फ मुद्दों के साथ बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग कार्य करना जानते हैं, मन की बात नहीं करते हैं। हम लोग काम की। कुमार प्रचार के लिए नहीं आए,
वो बिल्कुल आएंगे। उनके सारे आज उन्होंने कह भी दिया कि उनकी तबीयत नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी इस चुनाव आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का हर एक कार्यकर्ता, सबसे बड़ा संगठन अगर कोई यहाँ पे है तो वो जदयू का है, और हर एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में खड़ा है। वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तर्क पूछिए कि मकामा में 3 को किसने काटा, विमलेश ठेकेदार को किसने मारा, लालन चाहिए इसको किसने मारा, ठीक है भाजपा का वो भाजपा नेता समूह का ठेकेदार को किसने मारा। ये कानून मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूँ। बच्चा को किसने काटा, मुद्दे पर भी किसका काटा, बहू बेटियों को गान मांगनी कौन देता है। ठीक है, बताइए जवाब। बहू बेटियों के साथ देखिए, ये लोग बीजेपी के लोग बकुलाए हुए हैं। इन लोग के साफ पता चल गया कि हम लोग सफाया हो रहे हैं। जहाँ तक बहू बेटी की बात है तो हमारे अनंत बाबू गरीब गुरबा को जो मान सम्मान दिए हैं, बहू बेटी को जो आज तक मोकामा में किसी ने कोई नहीं दिए हैं। लॉजिक के साथ देखिए अब हम बताते हैं। सुनो मोकामा में 32 साल अनंत सिंह और दिलीप सिंह राज किए। इनका नाम है विनाश। सुनिए, 5 फैक्ट्री बंद हुआ मोकामा में, एक बार आवाज उठाए? भारत हॉस्पिटल बंद हुआ, आवाज उठाए? कभी बताइए क्यों नहीं उठाए? आइए लोकसभा में सूरज भान सिंह क्यों नहीं उठाए, बीना देवी क्यों नहीं उठाए? यानी एक सेकंड यानी उधर ही नहीं। बाजार को किसने लूटा? किसी ने यहाँ के फैक्ट्री बंद होने का मुद्दा उठाया? केंद्र की कंपनी है, केंद्र बंद की है, केंद्र की कंपनी है, कोई कंपनी नहीं थी, की वजह से बंद हुए। प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, मात्र 7 लाख रोजगार का सवाल एक से ना। हेलो, रोजगार का सवाल एक से। हेलो, पार्टी से बात कीजिए, राष्ट्रीय पार्टी से बात कीजिए। हाँ, एक से। अब आराम से, अगर ऐसा कीजिएगा तो मुद्दा दब जाएगा। आप रुकिए। अरे बारी बारी से एक सेकंड। रोजगार का सवाल भी आया है। बैठिए। रोजगार का सवाल भी आया है, फैक्ट्री बंद होने का सवाल। पहले उसका जवाब दे देते हैं। हाँ, बैठ। अभी एक प्रश्न उठा था हमारे विपक्षी दल से। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस गठबंधन में आज हमारे पूर्व माननीय विधायक अनंत सिंह है, उसके मुखिया पूरे बिहार में घूम के इसको हत्यारा साबित किए थे कि फुटूस हत्याकांड का हत्यारा है, और फिर उसी में वो शामिल हुए। जवाब तो इसका न जी। देखिए, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था जो है अपने कानून व्यवस्था की बात नहीं बोले। आप इनको बोलोगे मुखिया पूरे बिहार में जवाब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उपचुनाव में यहाँ पे आए हुए हैं, और जो प्रत्याशी दिलों में जिनके बसते हैं, जनता के दिलों में बसती है, वो प्रत्याशी के लिए लोग यहाँ समर्थक है। और आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं, जैसे बोछा उपचुनाव में हुआ, यहाँ पे सेम टू सेम आप नीलम देवी जी के समर्थन में भी ये पूरा का पूरा काफिला आप देख सकते हैं। रोजगार उनके समय में सब कलेक्टर एसपी था। रोजगार का अवसर देती है सरकार, सड़क बन रहा है, बिजली आया, बिहार में भी रोजगार का अवसर बना है, सरकार अवसर देती है।
राष्ट्रीय पार्टी से ये मोकामा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी है। मोकामा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी, मैं आ रहा हूँ। मोकामा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी, फिलहाल ये माहौल यहीं पर खत्म करते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड। नमस्कार। चुनावी सरगर्मी इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप। और वहीं